कि गुलशन मदीना में, गुलशन मदीना में इस तरह मैं खो जाऊं, गुलशन मदीना में इस तरह मैं खो जाऊं गुलशन। तो आइए खैरुल कलाम के बाद, खैरुल अनाम के बाद हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करें कि जिनके दस्ते तरबियत ने हजारों संगरेजों को तराश कर हीरा और बेशुमार जर्रों को आफताबो महताब बनाया है। इससे मेरी मुराद सदर मोहतरम हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब गोंडवी हजरत को मैं दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने सदारती कलिमात से हम सामईन को महजूज फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, सरज़मीन खुजवा पे एक ऐसा इजलास जो हम सब के लिए सौगात रूह कहिए तो गलत नहीं है। हजरात गिरामी, आज का ये जलसा इतना अज़ीम शान जलसा मुनक़िद हो रहा है और एक ऐसी तारीख़ रकम करने जा रहा है खुजवा गांव और उसके नौजवान। और इन नौजवानों ने एक गांव में, एक देहात में, पूरे इलाके के यहाँ से लेकर सादुल्ला नगर तक तमाम गांव की अहम शख्सियात को खींच लिया। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। सदारती कलिमात में क्या कहूँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे खुशी ज़रूर है कि इन नौजवानों ने अनथक मेहनत जद्दोजहद के साथ इतना बड़ा पिंडाल बनाया है कि कुर्सियाँ कम पड़ गईं। इन कुर्सियों के पेश नज़र, कुर्सियों की किल्लत की वजह से ऐसा लगता है कि मजमा अब जो आएगा वो वापस चला जाएगा। इसलिए पेशगी तौर पर इंतज़ामिया कोशिश करे कि कुछ कुर्सियों का इंतज़ाम और करे, और अगर ना हो सके तो कुछ लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। आगे फर्श काफ़ी खाली है, यहाँ ज़मीन पे बैठ जाएंगे, फर्श गंदी नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि खुजवा के लोगों ने माशाअल्लाह एक तारीख़ रकम की है जो सुनहरे हरफों से लिखे जाने के काबिल। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आज की इस इजलास में बड़ी बड़ी शख्सियात शरीक हो रही हैं। इन शख्सियात को सुनना क्या, देखना नसीब ना होता अगर इन नौजवानों ने हिम्मत ना की होती। इन नौजवानों की बेशबहा अनथक मेहनतों के बाद इन शख्सियात ने इस सरजमीन पर कदम रखा है, तो इसके एक एक लम्हे को हम ज़ाये न जाने दें, एक एक लम्हे को कीमती समझें। हज़रत मौलाना अफजालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम जो हरदोई से चलकर तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अबकरी खुलफा में थे, उनके खुलफा में हैं हज़रत मौलाना अफजालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम। अभी तक मेरा ख्याल है कि खुजवा में वो तशरीफ़ नहीं लाए हैं, पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद के मायनात मुबल्लिग जो पूरे मुल्क में चल चल कर दारुल उलूम देवबंद का तारुफ कराते हैं और अछूती तकरीर करते हैं, उनकी तकरीर अगर सुने बगैर आप चले गए तो शायद आप बहुत कुछ से महरूम होकर चले जाएंगे।
इसलिए मौलाना इरफान साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद की तकरीर सुन के ज़रूर जाइएगा। और दुआ के बगैर, चूँकि ये तकरीर, ये पूरा जलसा इबादत है और इबादत का मग़ज़ क्या है? दुआ है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। जब से जलसा मुनक़िद हुआ है और जब तक चलेगा, इबादत की लड़ियाँ, इबादत की किरणें आपके इस पंडाल पे जलवा फेगन रहेंगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप इन किरणों को, इन शुआओं को, इन रोशनियों को ज़ाय ना जाने दें। हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ला चुके हैं, आराम फरमा रहे हैं। अभी हमारे दरमियान कई मुक़र्रिरीन हैं। उन मुक़र्रिरीन में नौजवान मुक़र्रिर मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब, एक सालेह मुक़र्रिर मौलाना अताउल्लाह साहब बहराइची, और हज़रत मौलाना असजद साहब, डॉक्टर मोहम्मद असजद साहब, शेखुल हदीस व मोहतमी मदरसा इमदादिया मुरादाबाद। ये सब ऐसी शख्सियात हैं जिनकी तक़रीरें सुनने के काबिल हैं। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा, हज़रत मौलाना मोहम्मद असजद साहब दामत बरकातुहू, उनकी तकरीर बहुत उम्दा और बहुत पुरमग़ज़ हुआ करती है। आप हजरात, मुझे मालूम है कि उनको भी सुनने के लिए आए हैं। पोस्टर में जितने नाम है उससे ज़ायद मुक़र्रिर हमारे पास हैं। इसलिए हज़रत मौलाना मोहम्मद असजद साहब को भी सुनना है और वो बहुत कीमती वक्त अपना कुर्बान करके तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी कल ही उनके मदरसे में एक हादसा हो गया, एक मुदर्रिस का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा लगता था कि जैसे वो तशरीफ़ नहीं ला सकेंगे, लेकिन माशाअल्लाह उन्होंने इस जलसे की अहमियत के पेश नज़र उन्होंने सारी मसरूफियात को तर्क करके और वो आपके जलसे के लिए रवाना हो गए। और अभी वो अनकरीब वो भी पहुँचने ही वाले हैं इंशाअल्लाह। यानी कोई मुक़र्रिर आपका गायब नहीं है, ज़ायद तो हो गए। ये आपके खुजवा गांव वालों के खुलूस का नतीजा है, कुर्ब-जवार के लोगों के खुलूस का नतीजा है। इसलिए मेरी गुजारिश आखिर तक यही रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बार बार आपसे गुजारिश करूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि अपनी कुर्सियों को ना छोड़ें, इल्ला कि कोई बूढ़ा आदमी हो इस्तिंजा खता कर जाए तो ऐसी सूरत हाल पेश ना आने पाए। वो इस्तिंजे के लिए उठ सकते हैं, लेकिन बिला ज़रूरत किसी भी वजह से कुर्सी छोड़ने की जहमत गवारा ना करें। यही मेरी गुजारिश है और यही मेरी सदारती तकरीर है। तकरीर करने की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं है कि हम आपके गांव और इलाके के हैं। जो बाहर से लोग तशरीफ़ लाए हैं उनकी तकरीरें सुनिए और मुस्तफ़ीद होइए, दुनिया और आखिरत का सामान मुहैया कीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।